तो पीपीटी थ्योरम समझने में कोई प्रॉब्लम है क्या? तो सोल्यूशन आपके सामने है। आइए समझ लेते हैं 10 मिनट के अंदर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। तो थेल्स ने यह ऑब्जर्व किया था कि वो कोई सा भी ट्रायंगल लें और किसी एक साइड के पैरेलल, ठीक है, ट्रायंगल के अंदर वो हमारा एक लाइन ड्रॉ करें जो कि दोनों अलग साइड पे इंटरसेक्ट करे, दो अलग अलग पॉइंट पे। तो वो दो जो अलग अलग साइड है उनको सेम रेशियो में क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। स्टेटमेंट आपके सामने लिखा आ रहा है कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग एट इट्स अदर टू साइड्स एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन इट विल डिवाइड द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। ठीक है, तो ये सिंपल सा स्टेटमेंट है। यहां पर गिवन में हमारा क्या लिखोगे आप कि ट्रायंगल ABC वेयर DE हमारा क्या है, पैरेलल है BC के, एंड DE हमारा क्या कर रहा है, जो DE है मतलब वो इंटरसेक्ट कर रहा है AB को किस पॉइंट पे, D पॉइंट पे, और AC को E पॉइंट पे। उससे पहले आपको प्रूफ में स्टेटमेंट भी लिखना होगा, यह कंपलसरी है, इस पे भी नंबर मिलता है। तो प्रूफ में हमें क्या करना है, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ठीक है, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, यही चीज हमें प्रूफ करनी है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रूफ करने से पहले हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कुछ कर लेते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में जो है इस तरीके से हम क्या करेंगे, ड्रॉ, ठीक है, क्या DM परपेंडिकुलर टू AC एंड EN परपेंडिकुलर टू किसके, AB। अब ये मैंने क्या लिख दिया भाई, तो यहां पर मैं बना के दिखाता हूं, DM, ठीक है, परपेंडिकुलर किसके, DM परपेंडिकुलर किसके, इस लाइन के, AC पे 90 डिग्री गिरा दो, बस यही स्टेटमेंट का मतलब है। और EN किसके, ठीक है, EN AB के, यानी AB पे परपेंडिकुलर गिरा दो क्या, ठीक है, वो हमारा हो जाएगा EN। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया। ऑल्सो, ठीक है, ऑल्सो ज्वाइन, ठीक है, ज्वाइन कर दो क्या आप DE को एंड, ठीक है, किसको, CD को, इसको भी आप ज्वाइन कर दो। तो ये तो हो गया भैया कंस्ट्रक्शन। अब आइए कर लेते हैं क्या, प्रूफ। हमें प्रूफ भी तो देखना है, तो चलो प्रूफ कर लेते हैं। यहां पर सिंपल देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, इस तरीके से आपको लिखना होगा, ठीक है, कंसीडर, ठीक है, कंसीडर यानी आपको मानना है क्या, ट्रायंगल कौन सा, ADE एंड कौन सा ट्रायंगल, यह जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, हमने ये अभी देखो ऑल्सो ज्वाइन BE एंड CD, तो यहाँ पर BE को और CD को इस तरीके से डॉटेड लाइन से आपको मिला देना है। ठीक है, डॉटेड लाइन होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखो आपको ट्रायंगल ADE, यह जो ट्रायंगल है ADE और ट्रायंगल BDE, यानी ये जो हमारा ट्रायंगल है, ये देखो, ये जो हमारा ट्रायंगल है BDE, तो BDE इन दोनों ट्रायंगल में यहाँ पर अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ठीक है, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस क्या है, अब देखो आप पहली बार में इधर से देख रहे हो, ठीक है, आपकी आंखें इधर से देख रही हैं, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, और बेस पे परपेंडिकुलर गिरने वाला हाइट होता है, यानी EN हमारा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, क्या EN, ये बेस AD उसके परपेंडिकुलर EN हाइट हो गया। अब हम लेंगे क्या, एरिया किसका, इस ट्रायंगल का, ठीक है, BDE, ठीक है, ये भी हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, तो हाफ बेस क्या है, देख रहे हैं हम इधर से, हमने ट्रायंगल लिया है BDE, तो यहाँ पर BD हमारा क्या है, बेस है, इंटू हाइट क्या है भाई, हाइट देखो ये बेस है। अब ये देखो एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, क्या है, यह हमारा कुछ इस प्रकार का ऐसा ट्रायंगल है, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, 90 से ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर बेस को आप इस तरीके से एक्सटेंड करोगे और उस पर परपेंडिकुलर जब हम गिराते हैं तो हमारे कुछ ट्रायंगल्स की जो हाइट है वो उसके बाहर भी होती है। तो इसी तरीके से ये वाला भी ट्रायंगल है, यहाँ पर जो इसकी हाइट है, ये देखो, ये हमारा बेस, इसको हमने एक्सटेंड किया और इस तरीके से परपेंडिकुलर गिराया, तो EN हमारा क्या है, हाइट है। अब यहाँ पर मैं एक और लाइन लिखने के बजाय आपको एक और लाइन लिखना है, मैं क्या कर देता हूँ, इनका रेशियो, आपको यही चीज ऐसे नीचे लिखना है। ठीक है, तो मैं इनका क्या कर दे रहा हूँ, इस तरीके से इनको डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो हाफ से हाफ कट जाएगा और EN से EN कट जाएगा, यानी बचा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ठीक है, आपको स्टेप को जो है वो नहीं करना है, आपको पूरा स्टेप लिखना है। और BDE, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, AD अपॉन BD, आप इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसे आपने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब देखो सिमिलरली कंसीडर कौन सा ट्रायंगल, हम मान लेते हैं ट्रायंगल कौन सा, ADE। ठीक है, ADE ट्रायंगल पहला वाला तो सेम है, एंड ट्रायंगल पहली बार हमने ये वाला ट्रायंगल माना था, अब ये मान लेते हैं, यानी CDE, ट्रायंगल CDE। अब देखो, अब यहां पर आपकी आंखें इधर से देखेंगी, ठीक है, अब आपकी आंखें पहले इधर से देख रही थी, अब इधर से देखेंगी, तो हम क्या लेंगे, हाँ, एरिया किसका, ADE का, तो वो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो पता है क्या, हाफ इंटू बेस क्या है, यहां पर अब देखो बेस अलग हो गया, AD नहीं लिखना है। ठीक है, आप इधर से देख रहे हो तो बेस क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा, तो AE, अब बेस के परपेंडिकुलर हाइट DM, ये हो गया। ठीक है, उसी तरीके से यहां पर एरिया किसका, ट्रायंगल CDE का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू बेस क्या है भाई, इधर से देख रहे हैं, CE क्या हो जाएगा, बेस। अब यह भी एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो यह देखो, यह बेस को बढ़ाओगे तो यहां पर ये परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं हम, क्या, DM। अब आपको इस तरीके से एक लाइन और मतलब लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक स्टेप और करना है, अब मेरे पास थोड़ा जगह कम है तो मैं इधर कर दे रहा हूं इस तरीके से। ठीक है, आपको ऐसे करना है। तो यहां पर आप देखोगे कि जब आप इनको डिवाइड कर दोगे तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, DM से DM कट जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ठीक है, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, CDE हमारा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा AE अपॉन, ठीक है, AE अपॉन क्या, AE अपॉन CE। ठीक है, CE, AE अपॉन CE, यह हो गया। इसे आप मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, अब यहां पर आपको एक चीज लिखना पड़ेगा, क्या, कि जो हमारा एरिया है किसका, ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है, यानी ट्रायंगल BDE। ठीक है, मैं लिख देता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE वह क्या है, इक्वल है
एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसके? एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE के। अब कहोगे यो के कहने लग रही हो आप, कैसे ये इक्वल हो गया, कैसे इक्वल हो गया? ये यहाँ पर ये ट्रायंगल का साइन बनाना है, कैसे ये इक्वल हो गया? तो इसमें आप लिखोगे सिंस, ठीक है, सिंस क्या? सिंस, ठीक है, ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE फॉर्म्स बिटवीन, ठीक है, फॉर्म्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है, फॉर्म्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस एंड विथ सेम बेस, क्या बेस क्या है? DE। अब ये क्या स्टेटमेंट लिख दिया आपने इतना बड़ा सा? तो यहां पर मैं यही कहना चाह रहा हूं कि इस तरीके से अगर दो पैरेलल लाइंस हो, ये पैरेलल लाइन 1 और ये पैरेलल लाइन 2, ठीक है, तो अगर इस तरीके से कोई हमारा दो पैरेलल लाइंस हो, ठीक है, और दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर हमारा बेस सेम हो और यह एक ट्रायंगल बना, ठीक है, और एक ट्रायंगल, ठीक है, इस तरीके का यह बना, ये बना, देख रहे हो बेस सेम है, यानी ये ABC ट्रायंगल और यह ABD ट्रायंगल, तो यहां पर जो एरिया है ABC ट्रायंगल का और एरिया ABD ट्रायंगल का वो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यह सेम, मतलब दो पैरेलल लाइंस के बीच में फॉर्म हो रहे हैं और बेस सेम है। वही मैंने यहां पर लिखा है, यह दो पैरेलल लाइंस के बीच में फॉर्म हो रहे हैं और बेस सेम है, क्या? DE, इसी वजह से इनका एरिया इक्वल हो जाएगा। तो इसे हम मान लेते हैं क्या? इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? फ्रॉम 1, 2 एंड 3, 1, 2, 3 से हमें क्या पता चलता है कि जो AD है वह अपॉन है DB के इक्वल्स टू AE अपॉन EC। यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था, यही प्रूव हो गया। अब कहोगे ये कैसे हो गया 1, 2, 3 से, या कैसे इक्वल हो गया? तो मैं अब यहां पर लेके आता हूं। अब देखो यहां पर हमारा इन दोनों इक्वेशन में देखो, पहले और दूसरे में ऊपर हमारा क्या है? सेम ट्रायंगल का एरिया है, मतलब न्यूमरेटर क्या है? सेम है, लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर दोनों का सेम है। इक्वेशन 1, 2 में आप गौर करो। दूसरा हमने यहां पर इक्वेशन 3 से हमने प्रूव कर दिया कि एरिया ऑफ BDE और CDE सेम है, क्योंकि यह हमारा दो पैरेलल लाइन के बीच में फॉर्म हो रही है और इनका बेस सेम है। तो यहां पर आप देखोगे कि डिनोमिनेटर भी सेम हो जाएगा इस इक्वेशन 3 की वजह से। तो अब आप देखोगे कि ये पूरा हमारा क्या? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया। और हमने पढ़ा है यूक्लिड, ठीक है, यूक्लिड के बारे में आप सभी ने पढ़ा है, उनके एक्सियोम के बारे में पढ़ा है कि अगर ये साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो हमारा राइट हैंड साइड भी दोनों इक्वेशन का इक्वल हो जाएगा। तो उसी से हमने क्या किया? इसे इक्वल कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर हमने पूरा बीपीटी थ्योरम समझ लिया बहुत ही आसान तरीके से। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।